केंद्र सरकार की भारतमाला परियोजना के तहत रायगढ़ से सारंगढ़ के बीच इकोनॉमी कॉरिडोर के तहत एक और नेशनल हाईवे का निर्माण किया जा रहा है। यह सड़क रायगढ़ और सारंगढ़ के 60 गांवों से होकर गुजरेगी। इस सड़क निर्माण के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा भू अर्जन की कार्रवाई जल्द ही शुरू की जाएगी। सड़क निर्माण करने वाली कंपनी ने शासन से प्रभावित गांवों में भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई करने के लिए भू अर्जन अफसर नियुक्त करने की मांग की थी, जिसके बाद सारंगढ़ व रायगढ़ एसडीएम को भू अर्जन अधिकारी नियुक्त कर दिया गया है। अब धारा 3A का प्रकाशन किया जाएगा, जिसमें किस गांव का कितना रकबा खसरा प्रभावित होगा उसकी जानकारी होगी। फिर धारा 3D का प्रकाशन किया जाएगा। इसमें राशि, जमीन, रकबा, खसरा, मुआवजा समेत अन्य जानकारी दी जाएगी। केंद्र सरकार की भारतमाला परियोजना के तहत छत्तीसगढ़ को इकोनॉमिक कॉरिडोर से जोड़ा जा रहा है, जिसमें सारंगढ़ से रायगढ़ तक इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया जाएगा। इस नेशनल हाईवे के निर्माण में कितनी लागत आएगी, इसके प्राकलन में ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा तैयार किया जाएगा। कंपनी को इसका डीपीआर सलाहकार नियुक्त किया गया है। इकोनॉमी कॉरिडोर सड़क सारंगढ़ के परसापाली कलमी से होकर छोटे घोटला होते हुए जाएगा। इसमें पुसौर तहसील के अमडीहा, पचेड़ा, गोरा, नावापारा, कौवाताल, ठाकुरपाली व टेका होते हुए रायगढ़ के खैरपुर, कोकड़ीतराई तक पहुंचेगी। इस एनएच में 60 गांव प्रभावित होंगे, जिसमें सारंगढ़ के 25, रायगढ़ 23 और पुसौर के 7 गांव शामिल है। यह सड़क जांजगीर चांपा के साराडी से पेंडरुवा होते हुए निकलेगी, जिससे इस सड़क के बनने पर 4 से 5 जिले को सीधे तौर पर फायदा मिलेगा। भूमि खरीदी बिक्री पर प्रतिबंध लगेगा। राजस्व विभाग के अफसरों ने बताया कि जल्द ही कलेक्टर द्वारा भारतमाला परियोजना के तहत सारंगढ़ से रायगढ़ तक नए एनएच निर्माण करने 60 गाँवों में जमीन की खरीदी बिक्री पर प्रतिबंध लगाएंगे। प्रस्तावित एनएच के दोनों ओर की 100 मीटर की दूरी पर भी भूमि की खरीदी बिक्री पर प्रतिबंध लगेगा। प्रभावित खसरा नंबर के डायवर्सन, बटांकन पर भी प्रतिबंधित हो जाएगा। प्रभावित गांवों का नक्शा कलेक्ट किया जा रहा है। इस नेशनल हाईवे के लिए जितने गांव प्रभावित हो रहे हैं, इन गांवों का नक्शा कलेक्ट करने की कार्रवाई राजस्व विभाग ने शुरू कर दिया है। बताया जा रहा है कि प्रभावित हो रहे गांवों में खंभा भी लगाया जा रहा है। अंत में नक्शा कलेक्ट होने के बाद में भू अर्जन की कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों, आप नीचे कमेंट कर बताएं देश में इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी और किस टॉपिक पर वीडियो देखनी है।